हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ब्लाउज और सूट में जो आर्मोल और शोल्डर की कटिंग होती है वो चेस्ट के अकॉर्डिंग कैसे होती है। मैंने पूरा चार्ट बनाया है, ब्लाउज़ का अलग से बनाया है और सूट का अलग से बनाया है। मैं पहले आपको ब्लाउज़ का बता देती हूँ कि कैसे हमें किस चेस्ट साइज़ का आर्मोल और शोल्डर कितना लेना है, उसका नेक कितना लेना है, नेक विड्थ कितनी लेनी है। इसमें मैं आपको नेक की लंबाई भी बताऊँगी, अभी वो मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, मैं आपको उसको वैसे बता देती हूँ। ब्लाउज का चार्ट बना रखा है आर्मोल का। इसमें चेस्ट है, शोल्डर है, आर्मोल है और नेक विड्थ है, और इसकी नेक की जो लंबाई है ना वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि नेक हमें कितना डीप में कितना लेना होता है। 28 चेस्ट साइज़ का जो शोल्डर है वो 5 इंच आएगा और आर्मोल भी इसका 5 इंच आएगा और नेक की विड्थ आएगी इसकी 2.3 इंच। 2.3 इंच आएगा। बिगनर्स जो होते हैं उनको समझ नहीं आता कि पॉइंट में कहाँ पे होता है, पॉइंट कहाँ पे होता है। तो यहाँ पे जैसे हमारा 2 इंच है, ठीक है, यहाँ पे मैंने 2.3 इंच किया है, 2.3 इंच किया है। और यहाँ पे हमें 2.3 इंच कैसे लेना है इंच टेप में, ये हमारा 2 इंच हो गया और यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे हमारा 3 आ गया, ठीक है। इसमें 2.3 इंच कैसे आएगा, 2 इंच ये हो गया और 1 2 3 ऐसे हमें काउंट करना है, तो यहाँ पे 0.3 में ये आ जाएगा। तो हमें 2.3 यहाँ तक लेना है, क्योंकि जब जो बिगनर्स होते हैं उनको ये चीज़ समझ नहीं आती है। और मैं इसमें आपको ये भी बता देती हूँ, 30 इंच चेस्ट साइज़ का हमें 5 इंच लेना है शोल्डर और तीरा जिसको बोलते हैं, और आर्मोल हमें लेना है इसका 5.5 इंच, 5.5 इंच, और जो नेक है इसका 2.5 इंच लेना है। तो 2.5 इंच हमारा यहाँ पे आएगा, 1 2 3 4 5 यहाँ तक। तो हमें 2.5 इंच यहाँ तक लेना है, ये हो गया। उसके बाद हमें 32 इंच का लेना है, इसमें आएगा 5.5 इंच और 6 इंच आर्मोल आएगा इसका। और इसकी नेक की जो चौड़ाई है वो आएगी 2.7 इंच। तो 2.7 इंच पॉइंट में हमें ऐसे ये वाली लाइंस जो है वो काउंट करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक आएगा, यहाँ तक करना है 2.7 इंच। और 34 चेस्ट साइज़ का 5.5 इंच करना है इसका, और इसका जो आर्मोल है वो 6 इंच रखना है, इसमें भी 2.7 इंच आएगा। 36 इंच में भी 5.5 इंच रखना है और इसमें भी 6 इंच आएगा, और नेक विड्थ जो है 2.7 इंच ही आएगी। 38 में 6 इंच आएगा शोल्डर और आर्मोल इसका 6.5 इंच आएगा और नेक इसका सेम आएगा 2.7 इंच। और 40 साइज चेस्ट साइज़ 40 का 6 इंच आएगा शोल्डर और आर्मोल इसका 6.5 इंच आएगा, 6.5 इंच आएगा। 6.5 इंच हमारा 6.5 इंच होएगा, तो यहाँ पे 6.5 इंच पे आएगा, ठीक है। और इसका भी जो है नेक वो 2.7 इंच ही आएगा। और 42 चेस्ट साइज़ का 6.5 इंच आएगा शोल्डर और आर्मोल भी इसका 6.5 इंच आएगा और नेक विड्थ इसकी सेम आएगी। 44 इंच का भी 6.5 इंच आएगा, 6.5 इंच, और शोल्डर भी इसका 6.5, आर्मोल भी इसका 6.5 इंच आएगा और नेक सेम आएगा। 46 इंच का 6.5 इंच आएगा और इसका जो आर्मोल है वो भी 6.5 इंच आएगा और इसका जो नेक विड्थ है वो 2.7 इंच आएगी। 48 चेस्ट साइज़ का 7 इंच आएगा शोल्डर और आर्मोल भी इसका 7 इंच आएगा और नेक इसका सेम आएगा 2.7 इंच। फिर हम 50 चेस्ट साइज़, किसी का हैवी चेस्ट साइज़ होता है, ये 42 से ऊपर के हैवी चेस्ट साइज़ होते हैं, और 50 अगर किसी का है तो उसका हमें शोल्डर जो है 7 इंच लेना है और आर्मोल भी उसका 7 इंच ही लेना है हमें। और जो नेक की विड्थ है, नेक की जो चौड़ाई है वो हमें 3 इंच लेनी है, 3 इंच, ठीक है। ये हमारे ब्लाउज़ में हमें इस तरीके से आर्मोल और शोल्डर रखना है चेस्ट के अकॉर्डिंग। अब मैं इसमें आपको ये बता देती हूँ कि डीप गले में हमें कितना आर्मोल चाहिए, क्योंकि अगर हम आर्मोल और शोल्डर कितना रखें। अब मैं आपको इसमें एक चीज़ और बता देती हूँ, वो मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। इसमें क्या करना है, जैसे हमें नेक की जितनी लंबाई चाहिए ना उसके अकॉर्डिंग भी, जैसे नेक की लंबाई जितनी है उसमें हमें शोल्डर कितना रखना है वो मैं आपको बता देती हूँ। गले की लंबाई अगर हमारी 9 इंच तक है तो 28 से 38 चेस्ट साइज़ का हमें सेम सारी चीज़ें रखनी हैं और नेक विड्थ भी हमारी इतनी ही रहेगी और इतना हमारा शोल्डर रहेगा, ठीक है। और अगर हमें नेक की लंबाई 10 इंच और 10 इंच से नीचे चाहिए, जैसे 10 11 और 12 इंच तक, 12 12.5 तक भी डीप नेक होता है, अगर हमें इतना चाहिए तो हमें शोल्डर जो है यहाँ पे हमें शोल्डर 28 से 38 इंच का, जैसे यहाँ पे हमारा 5 इंच है तो हमें इसको 2 पॉइंट कम कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। और आर्मोल सेम रहेगा
और यहाँ पे भी हमें 2 पॉइंट कम कर लेना है, आर्मोल सेम रहेगा। और यहाँ पे हमें 5 इंच लेना है, आर्मोल भी हमें यहाँ पे 5 इंच लेना है और आर्मोल हमें 5.5 इंच लेना है। 30 इंच में शोल्डर हमें 5 इंच लेना है और आर्मोल हमें 5.5 इंच लेना है। और 36 इंच में भी हमें 5 इंच लेना है और यहाँ पे 5.5 इंच की आर्मोल लेनी है। 38 इंच में भी हमें 5.5 इंच लेना है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा यहाँ पे 5.5 इंच लेना है और यहाँ पे 6 इंच लेना है। और नेक विड्थ हमारी सेम नहीं रहेगी, यहाँ पे आप इसको कम कर सकते हैं। 40 साइज़ से 50 साइज़ तक का हमें सेम रखना है। अगर हमारी गले की जो लेंथ है वो 9 इंच तक है, तो अगर 9 इंच से हमारी नीचे है 10 इंच, 11 इंच, 12 इंच, तो इसमें भी हमारा शोल्डर थोड़ा सा कम हो जाता है, आर्मोल इसमें सेम रहेगा। अगर हम 40 से 50 इंच तक की चेस्ट साइज़ का डीप गला बना रहे हैं तो उसमें हमें यहाँ पे आर्मोल, शोल्डर ये सेम लेना है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें सेम लेनी है, यहाँ तक हमें ये सारी चीज़ें सेम लेनी है, ठीक है। जहाँ पे हम 7 इंच ले रहे हैं यहाँ पे हमें 6.5 इंच लेना है, यहाँ पे भी 6.5 इंच लेना है। और यहाँ पे अभी 50 साइज़ में भी हमें 6.5 इंच लेना है और यहाँ पे भी हमें 6.5 इंच लेना है जब हम 11 और 12 के गले बना रहे हैं डीप नेक। और अगर हमारा इससे कम का गला है 9, 10, जैसे इससे हम कम का गला बना रहे हैं, 10 का बना रहे हैं, 9 का बना रहे हैं, 8 का बना रहे हैं, तो हमें इसमें इतना ही लेना है, ठीक है। बाकी ये हमें ब्लाउज में इस तरीके से हमें आर्मोल और शोल्डर की कटिंग करनी है चेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब मैं आपको बता दी कि सूट में हमें कैसे करनी है। ये मैंने सूट का भी बना रखा है चार्ट। चेस्ट साइज़ हमें सेम मैंने डाली हुई है इसमें, चेस्ट, शोल्डर, आर्मोल और गले की चौड़ाई, नेक विड्थ। और इसमें 28 चेस्ट साइज का हमें 5.5 इंच लेना है, 5.5 इंच। यहाँ पे आर्मोल 5.5 इंच आएगा और नेक आएगा 2 इंच। इंच की जब चेस्ट साइज़ है, 30 इंच का चेस्ट साइज़ है, 5.5 आएगा शोल्डर और आर्मोल भी 5.5 आएगा, 2 इंच का इसका नेक आएगा। 32 में सेम आएगा 5.5, आर्मोल 5.5 और 2 इंच का इसमें नेक आएगा। 34 चेस्ट साइज़ का 6 इंच आएगा, यहाँ पे भी आर्मोल 6 इंच आएगा और नेक जो है 2.5 इंच आएगा। 36 इंच का 36 इंच का शोल्डर जो है 6 इंच आएगा, 6 इंच आएगा और आर्मोल भी 6 इंच आएगा और इसका नेक भी जो है 2.5 इंच आएगा। 38 इंच का 6 इंच आएगा, 6 इंच, और यहाँ पे भी आर्मोल जो है वो 6 इंच आएगा और यहाँ पे गला जो है नेक विड्थ वो 2.5 इंच आएगी। 40 चेस्ट साइज़ का 6.5 इंच आएगा और इसकी जो आर्मोल है वो भी 6.5 इंच आएगी और नेक विड्थ जो है 2.7 इंच आएगा। ये मैंने पॉइंट में जो आता है वो मैंने अभी आपको इसमें बता रखा है कि हमें कैसे इंच टेप में पॉइंट लेना है। 44 चेस्ट साइज़ का 6.7 इंच आएगा और यहाँ पे 6.7 इंच आएगा और यहाँ पे भी 2.7 इंच इसकी नेक की विड्थ आएगी। 46 चेस्ट साइज़ का सेम आएगा 6.7 इंच, 6.7 इंच आर्मोल आएगा और 3 इंच जो है गले की विड्थ आएगी। 48 चेस्ट साइज़ का 6.7 इंच शोल्डर आएगा, आर्मोल भी 6.7 इंच आएगा, 3 इंच नेक विड्थ आएगी। 50 इंच की जो चेस्ट होती है उसका 6.7 इंच आएगा, आर्मोल भी 6.7 इंच आएगा और गले की विड्थ जो है 3 इंच आएगी, 3 इंच, ठीक है। इस ऐसे चेस्ट के अकॉर्डिंग शोल्डर और आर्मोल का हम जो है मार्किंग कर सकते हैं अच्छे से। अगर 28 से 38 इंच की चेस्ट साइज़ है, अगर 9 इंच से नीचे का गला है तो आपको सेम ये सारी चीज़ें रखनी है, आर्मोल और शोल्डर। और अगर 9 इंच से नीचे का गला है, डीप नेक है, 10 इंच है, 11, 12 और 11, 12 इंच है तो आप इसमें शोल्डर कम करना, उसको इसमें शोल्डर हमें जो है कम करना है। 28 इंच में हमें शोल्डर 5 इंच लेंगे और आर्मोल भी हम 5 इंच लेंगे, नेक सेम रहेगा। और यहाँ पे 30 इंच में भी 5 इंच आएगा और यहाँ पे भी 5 इंच आएगा। अगर गले की जो 32 इंच में भी हम 5 इंच लेंगे और यहाँ भी 5 इंच लेंगे। 34 में हम यहाँ पे 5.5 इंच लेंगे, यहाँ पे भी 5.5 इंच आएगा, यहाँ 5.5 इंच आएगा शोल्डर और आर्मोल भी हमारा 5.5 इंच आएगा। 38 इंच में भी 5.5 इंच लेंगे हम, 5.5 इंच और यहाँ पे भी हम शोल्डर जो है वो 5.5 इंच लेंगे। नेक विड्थ सेम रहेगी इसकी भी। और 40 से 50 साइज़ में हमें अगर नेक की लंबाई जो है वो 9 इंच से कम है तो हम सेम रखेंगे। अगर 9 इंच से नीचे है, 10 इंच है, 11, 12 और 13 इंच का भी बनाते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि डीप पहनते हैं बहुत सारे लोग। डीप नेक है 10, 11, 12 तक का
तो उसमें क्या है, हमें यहाँ पे कम करना है शोल्डर, यहाँ पे चेंज और नेक भी सेम रहेगी, यहाँ पे भी चेंज आ जाएगा, यहाँ पे भी चेंज सेम, और इसमें भी शोल्डर जो है चेंज का लेंगे, इसमें भी आर्मोल चेंज का लेंगे, और इसमें शोल्डर चेंज का लेंगे, आर्मोल भी चेंज का लेंगे, 48 में भी चेंज का लेंगे और इसमें भी चेंज का लेंगे। लेकिन 50 साइज़ में हमें साड़ी चेंज का लेना है और यहाँ पे भी साड़ी चेंज का लेना है, और नेक भी जो है सेम लेनी है। सूट और ब्लाउज में चेस्ट के अकॉर्डिंग शोल्डर और आर्मोल का नाप ले सकते हैं और उसकी मार्किंग कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगे लाइक शेयर जरूर करना। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलना चैनल को। धन्यवाद।